धनपुर। यहाँ के एक गरीब परिवार में जन्मा रामू बचपन से ही संघर्षों का सामना कर रहा था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन लगातार सूखे और कर्ज की मार ने उनके खेतों को बंजर बना दिया था। मजबूरी में रामू को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। रामू के पास न पैसे थे, न कोई बड़ा हुनर, लेकिन उसके पास था मेहनत करने का जज्बा। वह शहर पहुंचा तो देखा कि बड़े बड़े होटलों में लोग महंगे व्यंजन खा रहे थे, लेकिन गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से थी। उसी वक्त उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सस्ते और स्वादिष्ट समोसे बेचूं, तो शायद मेरा गुजारा हो जाए। रामू के पास न दुकान थी, न ही समोसे बनाने का अनुभव। उसने शहर की एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर काम करने का फैसला किया। वहां उसने न केवल समोसे बनाना सीखा, बल्कि यह भी समझा कि ग्राहकों को क्या पसंद आता है। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात में अपने छोटे से कमरे में समोसे बनाने की नई नई विधियां सीखता। कुछ महीनों में उसने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया। उसने एक पुराना ठेला खरीदा और शहर के बस अड्डे के पास अपनी छोटी सी समोसे की दुकान लगाई। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रामू के समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन किसी नए व्यक्ति पर कोई जल्दी भरोसा नहीं करता। पहले दिन सिर्फ 5 समोसे ही बिके, दूसरे दिन 10, और फिर धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। लेकिन शहर में पहले से कई समोसे बेचने वाले थे। बड़े दुकानदारों को यह पसंद नहीं आया कि एक गरीब आदमी उनकी कमाई में हिस्सेदार बन जाए। उन्होंने रामू को डराना धमकाना शुरू किया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। रामू ने अपनी दुकान की सफाई का खास ध्यान रखा, समोसे में शुद्ध मसाले डाले और ग्राहकों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाने लगी। अब रोज उसके समोसे खरीदने के लिए भीड़ लगने लगी। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन नगर निगम के अधिकारी आए और रामू का ठेला जब्त कर लिया। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। रामू के पास 2 ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या फिर से कोशिश करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। इस बार उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने की सोची। इसके लिए पैसे की जरूरत थी और इसके लिए उसने कुछ लोगों से मदद मांगी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया और थोड़े पैसे उधार दे दिए। इस पैसे से उसने एक छोटी दुकान खोल ली और अब वह और भी अच्छे समोसे बनाने लगा। धीरे धीरे रामू के समोसे मशहूर हो गए। उसकी दुकान पर लोग दूर दूर से आने लगे। अब वह सिर्फ समोसे ही नहीं, बल्कि कचौड़ी और जलेबी भी बेचने लगा। एक दिन एक बड़े होटल के मालिक ने उसे अपने होटल में नौकरी देने की पेशकश की, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, किसी और के लिए नहीं काम करना चाहता। अब रामू की दुकान एक छोटे होटल में बदल चुकी थी। उसने अपने गांव के लोगों को भी काम पर रखा और उनकी जिंदगी संवारने में मदद की। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया और गांव में एक स्कूल भी खुलवाया। रामू, जो कभी सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, अब शहर का सबसे प्रसिद्ध समोसा बेचने वाला बन गया था। रामू अब अकेला नहीं था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और उसे किसी की मदद की जरूरत थी। उसने गांव के ही अपने दोस्त मोहन को बुला लिया, जो बेरोजगार था। दोनों मिलकर अब और अधिक समोसे बनाने लगे। जल्द ही रामू को एहसास हुआ कि सिर्फ समोसे बनाना काफी नहीं, ग्राहकों को बैठने और आराम से खाने की जगह भी चाहिए। उसने अपनी बचत से दुकान के सामने 4 लकड़ी की कुर्सियां और 2 टेबल रखवा दिए। यह बदलाव छोटा था, लेकिन असर बड़ा हुआ। अब लोग आराम से बैठकर समोसे का आनंद लेने लगे और ग्राहकों की संख्या 2 गुनी हो गई। रामू की दुकान जितनी सफल हो रही थी, उतने ही उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। पास की बड़ी मिठाई की दुकान के मालिक को यह पसंद नहीं आया कि एक गरीब आदमी उसकी दुकान से ज्यादा ग्राहक खींच रहा था। एक दिन कुछ गुंडे रामू की दुकान पर आए और तोड़ फोड़ कर दी। उन्होंने धमकी दी कि अगर रामू ने दुकान बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। रामू डर तो गया, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने पुलिस में शिकायत की और उसके ग्राहकों ने भी उसका समर्थन किया। इस घटना के बाद रामू की दुकान और भी मशहूर हो गई। लोग अब न केवल समोसे खाने आते थे,
बल्कि उसकी हिम्मत को भी सलाम करने लगे। गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी दुकान थी, शर्मा समोसे वाले। यह दुकान कोई खास बड़ी या चमचमाती नहीं थी, लेकिन पूरे इलाके में इसकी धाक थी। सुबह होते ही दुकान के बाहर भीड़ जुटने लगती। दुकान का मालिक रामलाल शर्मा 45 साल का गठीला आदमी था, जिसकी घनी मूंछें और सदाबहार मुस्कान ग्राहकों को लुभाने के लिए काफी थीं। रामलाल का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर उसने यह दुकान खोली थी। उसकी दुकान के समोसे इतने लजीज होते थे कि दूर दूर से लोग खाने आते। समोसे की महक लोगों को अपनी ओर खींच लाती और आलू मसालों का मेल ऐसा कि खाते ही मुंह में घुल जाए। समोसे की बढ़ती मांग के कारण रामलाल ने अपने छोटे भाई मोहन को भी काम पर लगा लिया। मोहन हिसाब किताब देखने लगा और रामलाल समोसे तलने में जुट गया। दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई और दुकान पूरे गांव की शान बन गई। लेकिन सफलता के साथ ईर्ष्या भी बढ़ती है। चौक पर ही मिठाई की दुकान चलाने वाले गुप्ता जी को रामलाल की दुकान फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे सोचते, मेरे लड्डू, जलेबी से ज्यादा लोग समोसे क्यों खाते हैं? उन्होंने कई बार दुकान बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कभी कम नहीं हुई। एक दिन गुप्ता जी ने रामलाल की दुकान के खिलाफ अफवाह फैला दी कि समोसे में घटिया तेल और मसाले डाले जाते हैं। कुछ दिनों के लिए ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने समोसे की गुणवत्ता और सफाई पर खास ध्यान दिया। धीरे धीरे लोग फिर से लौटने लगे। फिर एक दिन गांव के प्रधान ने दुकान का दौरा किया। उन्होंने समोसे खाए और तारीफ किए। इसके बाद पंचायत ने एक प्रमाण पत्र दिया कि शर्मा समोसे वाले की दुकान सबसे साफ सुथरी और अच्छी गुणवत्ता वाली है। इससे गुप्ता जी की साजिश धरी की धरी रह गई। रामलाल अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने शहर में भी एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। मोहन को गांव की दुकान संभालने को कहा और खुद शहर में नई दुकान जमाने निकल पड़ा।